अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। आज की हमारी जो वीडियो है वो पंक्चुएशंस पर ही है। तो पंक्चुएशन के कुछ साइन थे जो रिमेनिंग थे वो आज हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बाकी जितने हमारे पास पंक्चुएशंस हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं और किस चीज़ के बारे में बताते हैं, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का साइन हमारे पास जो है ऊपर एक डॉट होता है और नीचे एक कॉमा होता है। और इसका क्या काम होता है इस साइन का? सबसे पहले तो ग्रेटर पॉज देन कॉमा। इस साइन का ये काम होता है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारे पास कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा पॉज है। जो हमने कॉमा के बारे में पढ़ा था वो भी सेम था, कॉमा में भी कुछ ऐसा ही था कि वहाँ पे एक पॉज था, लेकिन वो पॉज जो है सेमी कॉलन के निस्बत छोटा पॉज था। बट यहाँ पे ग्रेटर पॉज की बात हो रही है, यानी कि ये कॉमा थोड़ा सा ज़्यादा पॉज देता है। सेमी कॉलन जो है थोड़ा ज़्यादा पॉज देता है बनिस्बत कॉमा के। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड। हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंसेज होते हैं, यानी 2 या 3, मोर देन 2 और 3 सेंटेंसेज होते हैं या 2 सेंटेंसेज होते हैं, उन्हें भी हम कंपाउंड कहते हैं। तो उनको सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट किस तरह से होता है? जैसे कि फर्स्ट क्लॉज है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट क्लॉज के एंड में एज आई रिटन ओवर हियर आई गिव एग्जाम्पल, ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया इस क्लॉज के बाद। वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो ये काम होता है हमारे पास सेमी कॉलन का कि 2 कंपाउंड सेंटेंसेस को सेपरेट करके हमें दिखाता है। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है यहाँ पे कि 2 कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। थर्डली हमारे पास ये क्या इंडिकेट करता है? यूज़ ऑफ एंड इसमें नहीं होता। एज आई रिटन हियर, नो यूज़ ऑफ एंड। हमारे पास सेमी कॉलन में क्या होता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसके बारे में हम 2 कोई ऐसे आइडियाज़ दे रहे होते हैं या उसके बारे में हम 2 डिफरेंट टाइप की बातें कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के कोई खासियतें उसकी बता रहे होते हैं या उसके ट्रेट्स बता रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना? एंड यूज़ नहीं करना होता है। उसके लिए हम सिर्फ सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। तो सेमी कॉलन यहाँ पे यही मीनिंग दे रहा है कि यहाँ पे एंड यूज़ हो चुका है, एंड का ही सेंस दे रहा है। तो इसका ये भी एक हमारे पास वो है कि शी इज़ मैनर्सफुल डिसिप्लिन्ड। अब हम यहाँ एंड भी यूज़ करते थे, शी इज़ मैनर्सफुल एंड डिसिप्लिन्ड, बट हम कह रहे हैं शी इज़ मैनर्सफुल डिसिप्लिन्ड। तो यहाँ पे सेमी कॉलन ने क्या काम किया है? यहाँ पे वो एंड को भी इंडिकेट कर रहा है, एंड का काम भी वो कर रहा है सेमी कॉलन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी सेमी कॉलन के बारे में। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है कॉलन। तो कॉलन का साइन किस तरह से होता है? डबल कॉमा हमारे पास होता है कॉलन का साइन। कॉलन किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है? सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास है ये इंडिकेट करता है किस चीज़ के बारे में? टू एक्सपोज एनी कोटेशन। किसी भी कोटेशन को, किसी भी सेइंग वर्ड्स को जो किसी ने कहे हैं, किसी के कोई फेमस वर्ड्स हैं, तो उनको हमारे लिए क्या करता है? उसके बारे में हमें बताता है कि वो कोटेशन ये है। एज आई गिव एग्जाम्पल ओवर हियर, शेक्सपियर सेज नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। अब शेक्सपियर सेज, इसके बाद जो उनकी कोटेशन थी उससे पहले हमने यूज़ कर दिया सेमी कॉलन। तो ये कोटेशन के बारे में यहाँ हमें इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टू शो द लिस्ट ऑफ एनीथिंग। तो सेमी कॉलन का क्या काम है? किसी भी चीज़ की लिस्ट को शो ऑफ करने के लिए, किसी चीज़ को एक्सपोज करने के लिए कि ये लिस्ट आगे क्या क्या है, वहाँ भी सेमी कॉलन यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई नीड के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉलन। तो कॉलन के आगे मेरी एक लिस्ट है कि मुझे क्या क्या नीड है। अ ब्रश, अ नैपकिन, अ स्पून, अ कॉम। तो ये सारी चीज़ें मेरी नीड है, तो यहाँ मैंने इसे लिस्ट में इस तरीके से लिख दिया है। अब हमारे पास है अपस्ट्रॉफी। तो अपस्ट्रॉफी का हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंडिकेट करता है और ये जो पंक्चुएशन मार्क है ये कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं टू शो द पॉजिटिव नाउन्स। कोई भी पॉजिटिव नाउन्स हैं तो उसके लिए हमें ये अपस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं। उसके लिए उसकी पॉजिटिवनेस को, जो मलकियत किसी चीज़ पे जाहिर करता है, उसको शो ऑफ करता है कि ये चीज़ इसकी है या ये चीज़ उसकी है या इस बिल्डिंग का मालिक ये है। तो इस तरह की बात करने के लिए, एक मलकियत जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी।
सो दिस इज़ खालिद्स कैप, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये खालिद की कैप है। तो यहाँ पे हमने उस कैप की पॉजिटिवनेस को बताने के लिए खालिद के नाम के साथ एक नाउन के साथ हमने यूज़ किया है, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव नाउन है। तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ यहाँ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ओमिशन। ओमिशन यानी कि किसी लेटर को या किसी लफ्ज़ को ओमिट करने के लिए, उसे मतलब कि उसे स्किप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ हमने क्या स्किप किया है, किस चीज़ को ओमिट किया है, कैन नॉट। अगर हम कैन नॉट की फुल फॉर्म लिखेंगे तो कैन नॉट, यहाँ पे हमने ओमिशन किया कांट, डू नॉट, डोंट, डिड नॉट, डिडंट। तो यहाँ हमने इस तरह से यूज़ किया है। अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ एक ये भी है कि हम उसे जब किसी भी लेटर को ओमिट करते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी का। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है आई विल। अभी आई विल यहाँ पे कंप्लीट लिखा गया है, लेकिन इसी आई विल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ भी हम ओमिशन करेंगे। तो इस ओमिशन के लिए हमने आई के बाद ऊपर अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 o'clock, जहाँ पे हम एक एग्जैक्ट टाइम बताते हैं किसी चीज़ के लिए कि इस टाइम पे ये काम हुआ है, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं ये ओमिशन, जैसा कि अपॉस्ट्रॉफी। तो अपॉस्ट्रॉफी हमने 7 o'clock इसके बाद यूज़ किया है, जो कि हम एक एग्जैक्टली टाइम पीरियड बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोटेशन मार्क हमें क्या इंडिकेट करता है और कौन सी ऐसे जो एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के बारे में हमें वो बताता है। सो कोटेशन मार्क जो है यूज़ विद डायरेक्ट नरेशन, बोलने वाले के जो एग्जैक्टली अल्फाज हैं वो हम किसी तक पहुंचाते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होती है, तो उसमें हम कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आई एम गोइंग टू डीजी खान सेड ही, तो आई एम गोइंग टू डीजी खान को हमने कोटेशन मार्क्स में क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड आई एम गोइंग टू मीट हिम। अब पहले हमने ही सेड, यहाँ पे हमने सेड ही बाद में यूज़ किया, यहाँ पे हमने ही सेड पहले यूज़ किया है। तो दैट्स मीन कि जो बोलने वाले के एग्जैक्टली अल्फाज हैं उसी के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो बोलने वाले के डायरेक्ट अल्फाज हैं उसके साथ हम यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ फॉर टाइटल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो बुक के टाइटल्स होते हैं, बहुत से ऐसे पोइम्स होती हैं, किसी चीज़ को जैसा कि हम कोई स्टोरी लिखते हैं उसकी एंडिंग मॉरल जिस तरह होती है, मॉरल के लिए भी हम मोस्टली यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क के। इसका जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, जो मॉरल है वो ये निकला है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए भी हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डैश। नेक्स्ट हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है वो है डैश, जिसका साइन इस तरह से होता है। ये डैश मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता लिखने के लिए, व्हेन वी डोंट हैव एनी स्पेस। जहाँ कॉपी में जहाँ हम वर्क कर रहे हैं किसी पेज पे, वहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं होता उस वर्ड को पूरा लिखने के लिए, तो हम वहाँ पे डैश यूज़ करते हैं और उस वर्ड को आगे से कंटिन्यू करते हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये वर्ड आगे कंटिन्यू है। एज आई रिटन हियर, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डैश यूज़ किया और उसके बाद जो रिमेनिंग लेटर्स थे उसे मैंने आगे कंटिन्यू किया। तो डैश का साइन जो है हमें इस चीज़ के बारे में बताता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स में एंड में है हाइफन। तो हाइफन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये भी डैश की तरह ही होता है, सेम होता है, बट इसका जो यूज़ है, इसका साइन भी डैश की तरह है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो डिफरेंट तरीके से होता है। एज वी डिस्कस राइट नाउ कि डैश का यूज़ जो है वो इस तरह से होता है कि कहीं हमारे पास स्पेस नहीं होता तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डैश को, लेकिन हाइफन का यूज़ डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रेड हैंडेड, दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइफन का। तो यहाँ पे रीराइट और फिर ब्यूटीफाई, तो इस तरह से जो दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइफन का। तो ये बहुत इजी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।